हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं आज अपने यहाँ पर एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सटॉल बोलस के बारे में, जो कि इंटास फार्मास्यूटिकल की टैबलेट आती है दोस्तों, या हम लोग कहें बोलस आती है। टैबलेट नहीं, बोलस हम लोग कहेंगे, क्योंकि ये जानवरों की दवा है। तो जो इंटास फार्मास्यूटिकल्स की मैक्सटॉल टैबलेट आती है, उस पर फार्मूला क्या होता है? तो उसमें जो फार्मूला होता है वो टोलफेनामिक एसिड फार्मूला होता है, और वो वहाँ पर कितना पड़ा होता है? ईच अनकोटेड टैबलेट पर लगभग 500 mg पड़ा होता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर जो फार्मूला है वो दिया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये किस कैटेगरी की दवा है, तो ये दोस्तों NSAID कैटेगरी की दवा है, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स हैं। मतलब ये दवा ऐसी है कि जो क्या करेगी? एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब जहाँ पर भी सूजन होगी वो सूजन निवारक के तौर पे काम करेगी, और दर्द निवारक के काम करेगी। उसके बाद ये जो NSAID है वो किस क्लास की NSAID है? तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो है इनहिबिशन ऑफ COX-2, मतलब साइक्लोऑक्सीजिनेज जो एंजाइम होता है उसका जो COX-2 होता है उसको क्या करेगी? इनहिबिट करेगी, जिसके द्वारा अगर कहीं पर भी इन्फ्लामेशन है, सूजन है, अब वो सूजन चाहे यहाँ पर हो, चाहे गांठों पर हो, चाहे थन पे हो, या हम लोग कहें चाहे अडर पर हो कहीं पर सूजन, या हम लोग कहें RTI हो गई हो, मतलब श्वसन तंत्र में कहीं पर भी संक्रमण हो गया हो, या सूजन हो गई हो, या उसको हम लोग कहें किसी सूजन की वजह से बुखार आ रहा हो, या उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, आपके पास को किसी भी प्रकार का कोई दर्द हो, चोट का दर्द हो, मोच का दर्द हो, हड्डी की चोट का दर्द हो, या हड्डी टूट गई हो, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गई हो, या हम लोग कहें आपके पशुओं के अंदर कहीं पर भी इडीमा हो गया हो, तो वहाँ पर आप इस दवा का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वर्क होने वाला है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ ये किस परिवार की दवा है, तो ये एंथ्रालिनिक जो फैमिली है उसका सदस्य है, और ये इसमें फेनामेड ग्रुप का एडिशन किया जाता है। अगर मैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक की बात करूँ, तो जो इसको फार्माकोकाइनेटिक है दोस्तों, वो लगभग 21.6 आवर उसकी हाफ लाइफ है। मतलब लगभग ये जो टैबलेट्स हैं ये आपको दिन में केवल एक बार ही आपको रिपीट करनी है ये टैबलेट। यहाँ पर साफ कंपनी ने इंडिकेशन दिया हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसका विड्रॉल पीरियड क्या होगा, तो जो इसका विड्रॉल पीरियड होगा इस दवा का, तो वो जो दूध खाएंगे आप इस दवा को देने के बाद, वो लगभग 7 दिन बाद खाएंगे। और अगर इस पशु का, अगर मान लीजिए किसी कारणवश ये पशु बिक गया, तो इसका जो मीट होगा वो लगभग 28 दिन बाद खाने लायक होगा, तब इसका जो विड्रॉल पीरियड है वो दूर हो जाएगा। तो आपको जो अगर आप इस दवा का यूज़ करें तो लगभग आप 7 दिन उस दूध से थोड़ा सा परहेज करें, ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद इंडिकेशन पे यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, तो इंडिकेशन पे दिया गया है आयन एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, मतलब सूजन को कम करेगा, दर्द को कम करेगा, बुखार को कम करेगा, इन तीनों काम करेगा। और पेनफुल कंडीशन है अगर उनसे रिलेटेड, मतलब कहीं पर भी ऐसी कंडीशन है जहाँ पर पेन है, मगर उनके साथ में और क्या हो सकता है, तो उनके साथ में अगर मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर है, मतलब मांस और स्केलेटल के बीच में भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ गई है, या किसी भी प्रकार की दिक्कत आ गई है, मोच आ गई है, चोट आ गई है, हड्डी टूट गई है, या हड्डी पे चोट लग गई है, आप वहाँ पर ये दवा दे सकते हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कहीं पर भी आपके पास को निमोनिया हो गया है, ब्रोंकाइटिस हो गई है, या हम लोग कहें गला घोटू में उसके जो श्वसन मार्ग में संक्रमण हो गया है, जिसके कारण सूजन आ गई, वहाँ पर भी आप टोलफेनामिक एसिड दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको वहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद मेमोरी ग्लैंड इन्फेक्शन, मतलब अगर जो दूध की शिराएँ हैं, मतलब जो दूध लाने वाली शिराएँ हैं, उन पर भी अगर कहीं पर भी सूजन आ गई है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, या हम लोग कहें वहाँ पर कहीं पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मतलब रुकावट हो गई, जिसके कारण दूध नहीं आ पा रहा है, तो वहाँ पर भी आप मैक्सटॉल की गोली दे सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आपको। UTI, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब अगर आपके पशुओं को कहीं पर भी पेशाब करने में दिक्कत आ रही है, या जलन हो रही है, या हम लोग कहें वहाँ पर मूत्र मार्ग में कहीं पर भी संक्रमण हो गया है, जिसके कारण वहाँ पर सूजन आ गई है, तो उसको भी दूर करने के लिए आप लोग ये दवा दे सकते हैं। फिर पोस्ट ऑपरेटिव केसेस, मतलब अगर आपके पास उसका ऑपरेशन हो गया है, तो वहाँ पर भी आप उसको दर्द कम करने, सूजन कम करने के लिए आप लोग इसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर मैं MRP की बात करूँ, तो ये 4 बोरस का पत्ता आता है दोस्तों, और उसकी MRP लगभग 80 रुपये होती है। MRP वेरी कर सकती है, तो आप लोगों को MRP पे नहीं, दवा के वर्क पे ध्यान देना है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों मेरा मैक्सटॉल बोरस के बारे में आप लोगों के लिए जानकारी। तो हमें लगता है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार, नमस्कार दोस्तों।